नमस्कार, मैं कपिल गौड़ और आप देख रहे हैं जेके 24/7 का स्पेशल शो ऑन द रिकॉर्ड। और आज के मेरे ऑन द रिकॉर्ड के मेहमान बेहद ख़ास हैं। उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चाहे पार्टी की स्ट्रैटेजी हो या इलेक्शन कैंपेनिंग, सारी चीज़ों में उनकी एक खास भूमिका रहती है और इस भूमिका ने ही आम आदमी पार्टी का दायरा राज्य दर राज्य बढ़ाया है। स्वागत है पंकज गुप्ता जी का, जो राष्ट्रीय सचिव हैं आम आदमी पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। सर, मैं शुरुआत करूंगा आज ऑन द रिकॉर्ड शो की ये जानने के लिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की तरफ सेंट्रिक रहती है। वन मैन शो केजरीवाल जी नज़र आते हैं। आप बेहद उनके खास भी हैं, उनके हर कंधे से कंधा मिला करके आप चलते हैं। क्या लगता है सर आपको, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का दायरा देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्या ये केजरीवाल जी की लोकप्रियता है या फिर उनकी नीतियां हैं जिसका ये पूरा का पूरा असर है? तो अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, उन्होंने ही पूरे देश में आज ये उनको लोकप्रियता दी है। हम बड़े सिंपल से लोग थे, अरविंद जी तो बहुत ही सिंपल रहे। मात्र 10 साल पहले हमने राजनीति में कदम रखा। जब राजनीति में कदम रखा तब हमें ये नहीं मालूम था कि राजनीति किस तरह की होगी आगे चलकर। हमने बड़ी छोटी छोटी सी बातें की, पर ज़रूरी बातें, जैसे लोगों को पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल की शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य मिलना चाहिए। घर की बहू बेटियां, माँ बहनें जब सड़क पर जाएं तो उन्हें डर ना लगे। ये बहुत बड़ी ज़रूरत आज हर घर की, और विशेषकर मैं नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूँ तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये बातें हर घर का मुद्दा है अगर आप सोचें। और इन्हीं मुद्दों पे हमने काम करना शुरू किया। पहले चुनाव से भी पहले जब हमने देखा कि लोगों को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमने इन्हीं पर ध्यान दिया। लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की बातों को माना, उन पे विश्वास किया, ये सबसे बड़ी खासियत रही। और आज पहली सरकार से बनने के बाद से अगर आज मैं आज तक देखूं तो मैं तो बड़े गर्व के साथ ये कह पाता हूं कि लोगों ने हम पर जो विश्वास दिखाया, विशेषकर अरविंद जी पर, पूरी पार्टी के ऊपर जो विश्वास दिखाया, वो विश्वास पूरी तरह से आज जनता के लिए कायम है। दिल्ली में मुफ्त बिजली है, मुफ्त शिक्षा है, पानी हर घर में जाने लग गया। मोहल्ला क्लिनिक की बातें आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में होती है, जो लोग उनको एक एग्जाम्पल की तरह लेने लग गए हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो 75 साल में कभी नहीं हुई, अगर वो किसी राज्य के नागरिकों को मिलने लगे तो स्वाभाविक है, इसमें मेरा करना या कुछ करना नहीं, स्वाभाविक है कि वो बातें पूरे देश में फैलेंगी। और उसका नतीजा हमने देखा। आप कह सकते हो कि पंजाब में 85% सीट, ये कहाँ संभव होता अदरवाइज। तो मैं दोनों बातें कहता हूँ कि पहला, उनकी लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि वो एक तो पर्सनली बहुत ही सिंपल हैं, और दूसरा जो उनकी नीतियाँ हैं जो उन्होंने लागू की हैं, जो कहा उसको करके दिखाया। तो एक दूसरे से साइकिल चलती है ना, एक पैडल ये एक पैडल वो, तो उस तरह की बात है। सर, पंजाब फतेह आपने कर लिया है दिल्ली के बाद। दिल्ली में भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद पंजाब में एकदम मिरेकल हम उसको बोल सकते हैं, जादुई आंकड़ा आपने छुआ है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है सर पंजाब जीत के बाद में। तो क्या ये जोश हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में, क्या ये जोश कमाल कर पाएगा आपको लगता है? देखिए, आज की तारीख में जो गुजरात में हालात हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए इतने पुख्ता हो चुके हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि अगर पंजाब जैसी हालत, पंजाब जैसी चुनावी रिजल्ट्स गुजरात में भी आ जाए। अगर ऐसी हालत नहीं होती तो जिस तरह के हमले हम पर हो रहे हैं गुजरात में, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं पे बोलिए, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर बोलिए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को मीटिंग करने के लिए जगह दी, उनके यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया गया। तो हर तरह से लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। और पूरे गुजरात में हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम हो रहा है, किसी न किसी तरह से
उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। अगर भाजपा को ये नहीं दिखता कि हम कुछ स्टेज पे पहुंच चुके हैं या हमसे उन्हें अब गुजरात में डर है, तो वो क्यों ऐसा करते? उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये साबित कर दिया जाए कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता भ्रष्ट हैं, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। मनीष जी के ऊपर आपने देखा किस तरह से चल रहा है, सत्येंद्र जी के ऊपर, अमानतुल्लाह जी के ऊपर, कितने सारों के ऊपर कोई ना कोई केस चलाकर उनको ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी रह गई है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और फैक्ट ये है कि आज तक उनको किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। 3 महीने से ज़्यादा सत्येंद्र जी को हो गए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मनीष जी के यहाँ CBI की रेड हो गई, इसकी रेड हो गई, उसकी रेड हो गई, कोई सबूत नहीं मिला। तो जब सबूत है नहीं कहीं, उसके बावजूद अगर आप सिर्फ हम पर जनता को दिखाने के लिए या अपना कोई पॉइंट ज़बरदस्ती प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये दिख रहा है अब कि उनको कोई अब टक्कर दे सकता है तो अरविंद जी और आम आदमी पार्टी। सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नाव पे सवार है? सोनिया गांधी पे ईडी का बुलावा आया, राहुल गांधी को ईडी का बुलावा आया, आपके भी 3 मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर चल रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सही टाइम है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है मिलकर के इस नाव को इस ईडी के दरिया से पार लेके जाए? देखिए, अरविंद जी ने बहुत साफ साफ कहा है, हम बाकियों के ऊपर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमें ये ज़रूर मालूम है कि जो हमारे मंत्री हैं वो पूरी तरह से निष्ठावान हैं, पूरी तरह से ईमानदार हैं। हम अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। भाजपा को जो ये दमनकारी नीतियां हैं हमेशा से रही हैं, जब से वो सरकार में आए। आप देख ही रहे हो कि उन्होंने सारे के सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको ऑलमोस्ट बर्बाद सा कर दिया है। हमें ये विश्वास है कि हमारे सारे मंत्री बेदाग होकर इन सारी चीज़ों से बाहर आए। फिर भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सर। मेरे ख्याल से हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो सर, गुजरात चुनाव तो राजस्थान में भी है, हिमाचल में भी है, और भी कई राज्यों में चुनाव है। गुजरात में ऐसा क्या दिख रहा है आम आदमी पार्टी को कि पूरी मैन पावर आम आदमी पार्टी की गुजरात के पीछे लगी हुई है? लोगों के मन में जो भ्रम है कि एक गुजरात मॉडल है, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि उस भ्रम को लोगों के दिमाग से हटाने का। एक हमारा मॉडल है दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल एक ऐसा मॉडल बनकर आया है जो आज पूरे देश में नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, UN के सेक्रेटरी जनरल, उनको भी पसंद आ रहा है। ये वो मॉडल है जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। आज आप देखो कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, गुजरात में जाकर अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को भी शिक्षा के ऊपर बात करनी पड़ रही है। इतने सालों तक तो उन्होंने कभी नहीं किया। क्यों? जिस राज्य में उन्होंने 10 साल से ज़्यादा, 2 दशक से ज़्यादा जहाँ पे शासन हो और वहाँ पर अभी भी स्कूल ठीक ना हो, तो आप ऐसे किस मॉडल की बात कर रहे हो? अगर वहाँ पर जनता को मोहल्ला क्लिनिक या एक अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम नहीं अवेलेबल है, तो आप किस मॉडल की बात कर रहे हो? उस मॉडल पे से भ्रम हटाना जरूरी है। और यही कारण है, मुझे लगता है कि अब गुजरात की जनता भी समझ रही है कि जो मॉडल का हमने चश्मा पहना था वो मॉडल नहीं चाहिए हमें। हम भी वो मॉडल चाहते हैं जो कि दिल्ली में है, जो पंजाब में लागू हो रहा है, अब गुजरात में भी। शिक्षा मॉडल सर, शिक्षा मॉडल जो है आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता छाती ठोक के कहता है कि हमसे बेहतर शिक्षा कोई नहीं देता। सबसे पहले दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बात अगर लिटरेसी रेट की जाए सर, तो अभी भी केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। वहाँ के स्कूल्स की कभी कोई बात नहीं हुई। दिल्ली का सिंगापुर में भी गया है, UN में भी गया है शिक्षा मॉडल। ऐसा क्यों सर? दिल्ली में लिटरेसी मॉडल जो है, जो लिटरेसी रेट है, वो केरला से के आसपास ही क्यों नहीं आ रहा सर? ऊपर क्यों नहीं आ रहा उससे? अब परसेंटेज पॉइंट वाइज तो मैं नहीं कह सकता कि कितना फ़र्क है, लेकिन मैं आपकी इस बात का ज़रूर जवाब दे सकता हूँ कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्यों आ रहा है। पहली बात है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल में मनीष जी के नेतृत्व में, अरविंद जी के नेतृत्व में बहुत बुनियादी बदलाव आए हैं। सबसे पहली बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मनीष जी ने काम सोचा,
वो इस तरह का काम था कि आज प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरह से दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं कम नहीं हैं। क्लासेस का माहौल बहुत बढ़िया हो गया। अभी अभी मैं कुछ पत्रकारों से कुछ देर पहले भी बात कर रहा था, उनमें से किसी ने कहा कि भाई मैंने पहले भी दिल्ली का मॉडल, दिल्ली के स्कूल देखे थे और आज भी देखे। ये जब पत्रकार आपकी कम्युनिटी से ये बात आती है तो मैं समझता, जो कि आप लोग क्रिटिक होते हो बिल्कुल सही रूप से, तो विश्वास करने वाली बात होती है। और उन्होंने कहा कि जो हमने देखा 10 साल पहले वो देखा था और आज देखते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात, जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके आत्मविश्वास में क्या बदलाव हुआ। मैं आपको न्योता देता हूँ, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करिए। आज जब बच्चे कुछ आपको बताते हैं तो गर्व के साथ बताते हैं। वो ये ऐसा बताते हैं, ये मेरा स्कूल है और मुझे यहाँ पढ़ने में गर्व की अनुभूति होगी। ये बदलाव है। सर, जिन राज्यों के अंदर चुनाव है उसके अंदर आम आदमी पार्टी बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, इनके अलावा और क्या ऐसे वादे करेगी सर? देखिए, हर स्टेट की समस्याएं अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें बुनियादी, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बुनियादी चीज़ें ये तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में खेती से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो हमारे वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो सबके साथ बैठते हैं, अलग अलग बैठते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यही मॉडल हमारा दिल्ली में था। हम यहाँ दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ अलग तरह की हैं, ट्रेडर्स हैं, दिल्ली इज़ मोर ए स्टेट ऑफ ट्रेडर्स। तो वहाँ पर हम ट्रेडर्स के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को समझ कर कि किस तरह से उन समस्याओं को सुलझाना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हर स्टेट को हम एक ही सांचे में नहीं तौल सकते। हम ये कह सकते हैं कि आपको जो सरकार मिलेगी उसकी नीयत साफ होगी, ईमानदारी से काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको समझकर, आपकी समस्याओं को समझकर आपके साथ बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। सर, क्या गुजरात के अंदर विंटेज केजरीवाल जी का रूप देखने को मिलेगा? जिस प्रकार से दिल्ली में खंबे पे चढ़ते थे, कैसे दूसरे राज्यों में होगा? देखिए, हर राज्य में वो अलग अलग विंटेज दिखेंगी उनकी। अरविंद जी को ऑलरेडी वहाँ की जनता बहुत पसंद कर रही है। जिस तरह से अब एयरपोर्ट पर अगर भाजपा को मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए लोगों को भेजना पड़ा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का भय या किस तरह की चिंता मोदी जी के खेमे में, भाजपा के खेमे में इस तरह में चल रही है। तो विंटेज हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर, विंटेज केजरीवाल जी हैं, और यही कारण है कि आज गुजरात में इस तरह की बढ़ोतरी हो रही है। सर, 2024 प्रधानमंत्री की रेस की हर जगह चर्चा हो रही है और काफ़ी सारे आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो केजरीवाल जी को उस रेस के अंदर देख रहे हैं। काफ़ी सारे बड़े नेता भी हैं इसके अंदर। क्या लगता है आपको, क्या 2024 फिलहाल के सिनेरियो के अंदर जल्दबाजी नहीं होगी? केजरीवाल जी अगर एज ए पीएम प्रोजेक्ट होते हैं तो? देखिए, अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का, आज लोगों को ये मालूम चल गया है कि अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। बाकी पार्टियों की जो दशा है, उनमें से देश की जनता देखती है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि इस तरह की चुनौती देने के लिए सक्षम है। 2024 में जल्दी है या नहीं है, ये जनता ही बताएगी। हम अपनी तरफ से अभी गुजरात पर फोकस्ड हैं। हमें गुजरात की जनता को देखना है, पहले गुजरात की जनता के साथ जुड़ना है। गुजरात की जनता का मैंडेट हमें मिलता है, पूरा देश दिखेगा, उन्हें समझ में आएगा। जनता, ये तो जनता के ऊपर है। सर, मैंडेट, आपने कहा मैंडेट मिलता है, तो अगर मैंडेट नहीं मिलता है और अगर ऐसी स्थिति बनती है, पॉलिटिक्स है सर, कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़े, तो क्या आप इस स्टेप पे जाएंगे? देखिए, बहुत क्लियरली इसके ऊपर अरविंद जी ने एक बात कह चुके हैं। हम नहीं समझते कि मिलीजुली सरकार हम चला पाएंगे। हमें जिस तरह के काम हम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहकर और जनता के लिए, उसके लिए अरविंद जी ने एकदम साफ कहा हुआ है, पार्टी पॉलिसी की तरह से ही कहा हुआ है, उनके मुंह से निकला हुआ है कि हम खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे
और पूरा विश्वास है कि हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो सर ये पॉलिसी क्या सिर्फ स्टेट के लिए लागू है या फिर नेशनल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए भी लागू है? क्योंकि मुझे एक तस्वीर याद आती है अगर इस पॉलिसी की बात करते हैं, जब ममता बनर्जी की स्टेज पे इतने सारे नेता एक साथ हाथ में हाथ डाल करके विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। तो क्या जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो क्या पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है? मैं आपकी बात को बहुत दो टूक तरह से कहना चाहता हूँ कि हमने पूरी तरह से सोचा है कि हम चुनाव में खुद जाएंगे और जनता से हमारी नीतियों के लिए बात करेंगे। जनता क्या कहती है, क्या चाहती है, ये जनता देखेगी। सर बतौर राष्ट्रीय सचिव किस प्रकार से आप देखते हैं कि 2024 के बाद में क्या सिचुएशन होगी? आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी दूसरी बीजेपी और कांग्रेस के सामने? सर ये तो बड़ा सिंपल सा है कि पिछले 10 सालों में जिस तेज़ी से आम आदमी पार्टी बढ़ी है उतनी तेज़ी से तो और कोई पार्टी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। और पार्टी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने वो कदम उठाए जो जनता चाहती है, जनता के लिए कदम उठाए। आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, तो 2025 कहिए, 26 कहिए, 27 कहिए, तो बढ़ती जाएगी। जनता का लिए प्लेटफॉर्म है। हमने जब पार्टी शुरू की थी तब भी यही कहा था कि जनता का प्लेटफॉर्म है। हर वो व्यक्ति, अरविंद जी तो कहते हैं 130 करोड़ लोगों को साथ में जोड़ना है, और हमारा यही लक्ष्य है कि जब तक 130 करोड़ लोग न जुड़ जाएं हिंदुस्तान की जनता, तब तक हमें काम करते ही रहना है उसके बाद भी। लेकिन हमें तो पूरी जनता को जोड़ना है। तो 130 करोड़ जनता को जोड़ने का जो लक्ष्य है वो अपने आप में बहुत ही काम करने वाला लक्ष्य है, मेहनत वाला लक्ष्य है, और पूरी की पूरी पार्टी उसके लिए लगी हुई है। जहाँ पे देखें, जिस राज्य में देखें, आपने शायद सुना होगा कि अभी हमने पिछले हफ्ते अपने प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया, चुने हुए प्रतिनिधियों का, और लगभग 8 साल में 1500 प्रतिनिधि उसमें आए थे, जो कहीं पे या तो पंच थे, सरपंच थे, पार्षद थे किसी राज्य में, या कहीं पर मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव थे, और विधानसभा के चुने हुए लोग। विधानसभा में 156 लोग हैं अब हमारे, पूरे देश को अगर मिला लिया जाए, और आज हम शायद तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गए, सिंगुलर पार्टी। राज्यसभा में भी अब हम तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गए 10 सीटों के साथ। तो आप देखिए ना किस तरह से तेज़ी से हम, जो 50 साल से 25 साल से इतनी पुरानी पार्टियां हैं, उनके होते हुए जनता अगर हमें पसंद कर रही है तो इसका मतलब है हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। सर ये जो ग्राफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, केजरीवाल जी की लोकप्रियता है या जो विपक्ष का नकारापन है, किसका नतीजा आप मानते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के होने में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, होते होंगे कई फैक्टर, पर फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने ये कहकर वोट मांगा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। दिल्ली में अगर आपको याद हो, जब अभी 2 साल पहले जो चुनाव हुए, उसमें अरविंद जी ने हर जगह ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया हो, अगर मैंने आपके लिए काम किया हो तो ही हमें वोट देना, नहीं तो हमें निकाल देना। पहली बार जनता ने पॉजिटिव वर्क के लिए वोट किया, इसलिए एक पार्टी को निकालकर दूसरी पार्टी को नहीं किया कि अब ये भी नहीं काम करते, ये भी काम नहीं करते, पर कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने हमें चुना क्योंकि हमने काम किया। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा फैक्टर और कोई नहीं है। सर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक कह सकते हैं उदय हो रहा है, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो लोगों के मन में एक संशय ये है, हरियाणा के लोगों के मन में, कि हरियाणा के अंदर तो आम आदमी पार्टी में वो लोग जुड़ रहे हैं जो या तो कांग्रेस को छोड़ के आए हैं या फिर बीजेपी को छोड़ के आए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी बात करती है ग्राउंड से उठाने की, ज़मीन से लोगों को उठाने की और उनको चुनाव लड़वाने की। तो आपको क्या लगता है कि इस हरियाणा के अंदर, आप भी हरियाणा के कुछ ज़िलों के इंचार्ज हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या हरियाणा में अगर ये पॉलिसी रही, अगर भाजपा के या कांग्रेस के लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास कुछ कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी से? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से जवाब देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मीडिया सिर्फ वही दिखा पाता हो जो जब बड़े नाम जुड़ते हैं,
लेकिन जो हमारे सड़कों पर काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है, वार्डों में काम हो रहा है, हर रोज़ सैकड़ों लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जिस भी गांव में मीटिंग होती है, जिस भी शहर में मीटिंग होती है, वहाँ टोपियों को पहनने वालों की लाइन लग जाती है, पर हम उनको दिखा नहीं पाते। मतलब मैं ये कहूँ कि मीडिया ये नहीं दिखा सकता कि राम ने ज्वाइन किया, श्याम ने ज्वाइन किया या मोहन ने ज्वाइन किया। उनको शायद कोई बड़े नाम जब ज्वाइन करते हैं तो दिखा पाते हैं वो। लेकिन जो आप कह रहे हो कि लोग बढ़ क्यों रहे हैं, हमारी पार्टी बढ़ क्यों रही है, लोग आम आदमी पार्टी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ग्राउंड पर लोग जुड़ रहे हैं। भाई हम क्या हैं, हम कोई ख़ास चीज़ थोड़ी, जनता ही तो हैं। आम आदमी पार्टी बढ़ेगी कैसे, जनता के जुड़ने से बढ़ेगी। बढ़ क्यों रही, क्योंकि जनता जुड़ रही है। और जनता अपने मुंह से बात करती है, अपने विचारों से बात करती है, और जब वो बात करती है अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने परिवार से, तब पार्टी बढ़ती है। घर घर में जब बात होती है तब पार्टी बढ़ती है। पार्टी की टोपी पहन के बात करने वाला तो लोग बोलेंगे यार ये तो पार्टी का ही है, इसके बोलने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब एक सड़क पर बैठने वाला, चाय पीने वाला, अगर 5 लोगों की बात हो रही है, वो जब आपस में आम आदमी पार्टी की पॉजिटिवली बात करते हैं, तब पता चलता है कि पार्टी बढ़ रही है। और यही हाल आज हमारी पार्टी का है। सर, पंचायत चुनाव हरियाणा में अभी होंगे, क्या सिंबल पे लड़ा जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा ये चुनाव? अभी तक जो पार्टी का विचार है कि जो जिला परिषद के चुनाव हैं वो हम सिंबल पे लड़ेंगे, तो उसके ऊपर तैयारी चल रही है और पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन जो पंच सरपंच के चुनाव होते हैं वो हम सिंबल पे अभी तक लड़ने का निर्णय नहीं है। करप्शन के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है कि करप्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते केजरीवाल जी, लेकिन उनको कैसा लगता है सर, या आपको एज ए पार्टी कार्यकर्ता या राष्ट्रीय सचिव के तौर पे कैसा लगता है जब आप ही के 3 बड़े चेहरों के ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगते हैं? गुस्सा आता है कि जो 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 5 व्यक्ति जो देश में एक मूलभूत परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसा कंसेप्ट दिया, जिन्होंने स्कूलों को किस तरह बदला जाना चाहिए वो कंसेप्ट दिया, ये कहने की बजाय कि भाई आओ इससे सीखते हैं और पूरे देश में इसको लागू करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं चलो इधर भी लेके चलें, हिमाचल में भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं, पंजाब में तो हम कर ही रहे हैं, बाकी सारे और कई सारे राज्यों के लोग आते हैं, देखने आते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो बताओ, और पॉजिटिवली उन चीज़ों को लेकर जाते हैं। हम भी जाएंगे, अगर हमें लगता है कि किसी और राज्य में अच्छा काम हो रहा है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली में हो। तो गुस्सा आता है कि भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ स्पेस कि प्लीज़ आप काम करिए और हमें बताइए कि इसको और अच्छा करने के लिए हमसे क्या सहायता चाहिए, आप उनको जेल में डालने की बात करते हो, आप उनको ऐसे ऐसे झूठे केसेस में फंसाने की बात करते हो जिसका कोई सर पैर नहीं है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे भाजपा को ये नहीं समझ पे आ रही है या भाजपा के आला कमान को नहीं समझ में आ रही है कि अब देश की जनता सब समझ रही है। आज आप किसी भी आम आदमी से बात करके अगर उनसे पूछोगे कि भाई ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबका मानना रहे ये तो भाजपा ज़बरदस्ती कर रही है, और भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये वाली बात नहीं समझ में आ रही। दिल्ली में एलजी के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन जंग वही रहती है आम आदमी पार्टी के साथ में, केजरीवाल जी के साथ में। ये जंग कब ख़त्म होगी और क्या इस जंग के ख़त्म होने से दिल्ली के लोगों का कुछ फ़ायदा हो पाएगा? हमारी तो पूरी कोशिश है, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। दिल्ली एक राज्य है, किसी भी और राज्य में देश में जो चुनी हुई सरकार करना चाहती है उसके ऊपर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। आपने सुना कि उड़ीसा में कुछ हो रहा हो या इधर कुछ हो रहा हो, सरकार ने सोचा ये पॉलिसी करना है, उसको किसी ने रोक दिया हो, कहीं तो नहीं सुना। बड़ी साफ साफ बातें हैं कि 3 चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ों के ऊपर दिल्ली सरकार को निर्णय लेने हैं। भाई इसका मतलब साफ है कि जो निर्णय चुनी हुई सरकार का है, जनता ने जिसे चुना है, उसे उनकी पूरी तरह से काम करने दिया जाए। कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारे पास 2 चॉइस हैं, अगर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा तो हम शांत होकर बैठ जाएं, और दूसरी चॉइस ये है जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, जनता ये नहीं देखना चाहती कि अगर काम नहीं करने दिया जा रहा तो हम शांत बैठें,
जनता चाहती है उनके लिए काम हो। उसके लिए हमें जिससे भी लड़ाई करनी पड़े, जितना भी हमें अपने आप को तकलीफ़ देनी पड़े, चाहे कितनों को भी जेल जाना पड़े, हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। बहुत धन्यवाद सर, इस बेहद शो के, इस खास शो के लिए टाइम निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज गुप्ता जी, राष्ट्रीय सचिव आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। अगले हफ्ते फिर लेकर के होंगे एक नया शो। तब तक आप देखते रहिए J24/7 न्यूज़।